एस्परा ग्रुप पूर्वांचल का सबसे बड़ा ग्रुप, देश का जाना माना ग्रुप, जिसने ज्वेलरी में और रियल एस्टेट में अपनी धाक जमा ली है। अब इस ग्रुप के ड्रीम प्रोजेक्ट पाम पैराडाइज को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। यह विवाद इतना गहरा है तो अगर एस्परा ने इसे नहीं सुलझाया तो एस्परा के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने वाले के साथ भी संकट के बादल छा जाएंगे। 1940 में घंटा घर के हिंदी गली से शुरू हुआ हरिप्रसाद गोपी कृष्ण सर्राफ 2000 के दशक में गोरखपुर में तेजी से लोकप्रिय हुआ। उसके बाद एक नई ब्रांच गोल घर में पड़ी और धीरे धीरे पूर्वांचल के सबसे बड़े सर्राफा प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित हो गया। उसके बाद इसका नाम बदलकर एस्परा ग्रुप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सर्राफा बंधु यहीं नहीं रुके, उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। ये वो समय था जब पूरे उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट के कारोबारी प्रॉपर्टी डीलर के रूप में मोटा पैसा कमा रहे थे। लेकिन यह प्रॉपर्टी डीलर ना तो कहीं से रजिस्टर्ड होते थे, ना तो संगठित, ना तो इनका कोई नियम कानून होता था, ना इनका कोई मजबूत ठिकाना। उस दौर में हर व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता था, नोट पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि इस फील्ड में अंधा पैसा था। उस दौर में रियल एस्टेट के फील्ड में एस्परा ने कई प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन जिस प्रोजेक्ट ने सबसे अधिक ग्लैमर हासिल किया, जिस प्रोजेक्ट के सबसे अधिक चर्चा हुई, वह है रामगढ़ ताल झील के किनारे गगनचुंबी इमारत वाला हाईटेक पाम पैराडाइज। इसे एस्परा ग्रुप ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर शुरू किया था। इसे पूर्वांचल का सबसे हाईटेक सोसाइटी कहा जाने लगा। जो भी सुविधा आप सोच सकते हैं, हर वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जाहिर सी बात है, कीमत भी उसी अनुरूप होगा। शहर में हाईटेक घर का सपना देख रहे लोगों ने इसे अपना बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सपने पर एक ग्रहण जो नजर आने लगा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कुल 3 हिस्सेदार हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर बाकी दोनों हिस्सेदारों ने आरोप लगाया है कि एस्परा ग्रुप मनमानी तरीके से हिस्सेदारों के बिना अनुमति के लिए चुपचाप फ्लैट बेच रहा है। इस पत्र को देखिए पहले और समझिए कि 2 पार्टनर चाहते क्या है। उनका तर्क है कि जो भी रजिस्ट्री हो और नियम कानून बने, उसमें तीनों की सहमति लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका मतलब यह कि एस्परा मनमानी करता था और अब पार्टनर खुलकर उनके खिलाफ हो गए, लेकिन बोलने से अभी भी बच रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कई सारे बिजनेसमैन के पैसे लगे रहते हैं, सबके शेयर फिक्स होते हैं और उसी हिसाब से उसे प्रोजेक्ट पर मालिकाना हक में मिलता है। उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी फैसला लेना हो तो सभी शेयर होल्डर मिलकर उसके बारे में फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एस्परा पर उसके साझेदारों ने आरोप लगाया है, उससे एस्परा के साख पर बट्टा लगता दिख रहा है।